प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार राजस्थान की धरती से आतंकवाद और पाकिस्तान पर बड़ा सियासी व कूटनीतिक हमला बोला। बीकानेर जिले के अपने दौरे पर उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की आतंकवाद से निपटने की रणनीति को 3 स्पष्ट सूत्रों में बदल दिया है। अब भारत पर अगर आतंकी हमला होगा तो जवाब करारा होगा। कब, कैसे और किस तरह, यह भारत की सेना तय करेगी। पीएम मोदी ने कहा, अब हमारी शर्तों पर जवाब होगा। पाकिस्तान की एटम बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरी बात, अब हम आतंकवादियों और उनके पनाह देने वाली सरकारों को अलग नहीं मानेंगे, दोनों को एक ही दोषी मानेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बीकानेर में आयोजित जनसभा में देशवासियों को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि भारत अब सिर्फ चेतावनी नहीं देता, कार्रवाई करता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद की आकाओं और पाकिस्तान की आतंकी सरपरस्त सरकार को एक ही सिक्के के 2 पहलू मानकर भारत उन्हें एक साथ निशाना बनाएगा। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, जो अपने हथियारों पर घमंड करते हैं आज वे मलबे के ढेर में दबे पड़े हैं। जो सोचते थे कि भारत चुप रहेगा आज वे अपने घरों में दुबके हुए हैं। पीएम मोदी ने घोषणा की कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब करने के लिए भारत ने 7 अलग अलग प्रतिनिधि मंडल तैयार किए हैं, जो पूरी दुनिया में जाकर पाकिस्तान की सच्चाई को उजागर करेंगे। इन प्रतिनिधि मंडलों में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, विदेश नीति विशेषज्ञ और नागरिक समाज के प्रतिष्ठित सदस्य शामिल होंगे। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। भारत की कूटनीति अब केवल प्रतिवादी नहीं, आक्रामक और सर्जनात्मक है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में अत्यंत भावुक लहजे में कहा, मेरी नसों में अब गर्म लहू नहीं, सिंदूर बह रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान को अब हर आतंकी हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत से मिलने वाले जल संसाधनों पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं रहेगा। यह हमारा संकल्प है और इसे रोकने की ताकत किसी में नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने बीकानेर की सभा में याद दिलाया कि पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक के समय उन्होंने चूरू से यह संकल्प लिया था कि देश न मिटेगा न झुकेगा। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह वादा और पक्का हो गया है। आज देश भर में तिरंगा यात्राओं का जोश उमड़ पड़ा है। जो लोग सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें हमने मिट्टी में मिला दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की कार्रवाई प्रतिशोध नहीं बल्कि न्याय का नया स्वरूप है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य शक्ति और नैतिक दृढ़ता का प्रतीक बन गया है। यह आक्रोश नहीं, समर्थ भारत का रौद्र रूप है। अब आतंक के फल को कुचलना हमारी नीति, रीति और संस्कृति बन चुकी है। उन्होंने दोहराया कि अब हम घर में घुसकर नहीं, सीधे सीने पर प्रहार करते हैं। यही नया भारत है। बीकानेर दौरे के दौरान पीएम मोदी ने राजस्थान को 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस अवसर पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किए गए 103 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी हुआ। वे स्टेशन सिर्फ ढांचे नहीं हैं, ये भारत के नव विकास का प्रवेश द्वार है। यह आम आदमी के जीवन में सुविधा, सम्मान और स्पीड ला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीकानेर दौरा न केवल चुनावी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह भारत की नई कूटनीतिक आक्रामकता और आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का प्रतीक भी बन गया है। जहां एक ओर देश में राष्ट्रवाद की लहर को और धार दी गई, वहीं वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की दिशा में ठोस कदम भी घोषित कर दिए गए। बीकानेर से प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के बदले स्वरूप की स्पष्ट घोषणा थी। इसमें राष्ट्रवाद, कूटनीति, सैन्य शक्ति और विकास चारों को एकजुट कर एक मजबूत राजनीतिक संदेश दिया गया कि अब भारत न डरता है, न रुकता है और न चुप रहता है। यह नया भारत है जो चोट सहता नहीं, लौटाता है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी।
दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे। पाकिस्तान का ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। आपने देखा होगा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं। और इसमें देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, गणमान्य नागरिक हैं। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। शुरू में मैंने कहा था, एयर स्ट्राइक के बाद मैं आया था, तब मैंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज मैं राजस्थान की धरती से देशवासियों से बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं देश के कोने कोने में जो तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है, मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है
तो नतीजा क्या होता है।